नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। हर दिन की तरह फिर से हाजिर हैं आपके सामने बिहार की राजनीति से जुड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए। अब देखिए, बिहार में जिस बात की चर्चा सबसे अधिक हो रही है, हम भी वही चर्चा करेंगे। और आपको मालूम है, इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा यह है कि तेजस्वी यादव कहां हैं। कहां है तेजस्वी यादव? किधर बैठकर रणनीति बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे तेजस्वी जी, बीजेपी वाले लोग ढूंढ रहे हैं, यही चर्चा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चर्चा है। जब तेजस्वी यादव का नाम हमने लिया है तो बिहार में राज्यसभा को लेकर भी चुनाव होने हैं। 5 सीटें खाली हो रही है। प्रेमचंद्र गुप्ता आरजेडी के, एडी सिंह आरजेडी के, हरिवंश नारायण जेडीयू के, रामनाथ ठाकुर जेडीयू के और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा। ये 5 ऐसी सीटें हैं जो राज्यसभा की वो खाली हो रही है, तो इस सीटों पर चुनाव होंगे। तो 5 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में बनेंगे वो बिहार से बनेंगे। बिहार विधानसभा के सदस्यों के बदौलत बनेंगे। तो चर्चा यह भी है कि तेजस्वी जी लड़िएगा ना राज्यसभा का चुनाव, लड़ाइएगा ना अपनी पार्टी से। तो देखिए, इन तमाम चर्चाओं के बीच की खबरें लेकर हम हाजिर हैं। राज्यसभा का गणित भी बताएंगे, राज्यसभा का प्लान भी बताएंगे आरजेडी का। लेकिन इससे पहले आपको तेजस्वी यादव को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी वाले जो पोस्टर लगा के पूछ रहे हैं कि गायब है, पहले उस पर भी हमने रिसर्च किया कि तेजस्वी जी गए कहां। तो देखिए, खबर यह है कि तेजस्वी यादव इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है। हां, तेजस्वी यादव इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है और देश की राजधानी में बैठकर बिहार की राजनीति पर मंथन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठकर बिहार को लेकर प्लान बना रहे हैं कि अब बिहार में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई कैसे लड़नी है। बिहार में जो मशीनरी ने काम किया है, इसका पुख्ता सबूत बैठकर तेजस्वी यादव दिल्ली में जुटा रहे हैं, क्योंकि एक्सपोज करना है चुनाव आयोग को, बीजेपी को और बिहार में रिश्वत के हुए खेल को। तो तेजस्वी यादव अभी बाहर नहीं है, दिल्ली में ही है। हमने खबरें जुटाई कि तेजस्वी यादव भाई गायब कहां रह रहे हैं, तो खबर मिली कि दिल्ली में बैठे हैं, बीजेपी के लोग ढूंढ रहे हैं। तो बहुत जल्द प्रकट होंगे और प्रकट होंगे तो बिहार में बीजेपी की कुर्सी डगमगाएगी, बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि वो विस्फोटक खुलासा करने वाले हैं। अब ये खुलासा क्या होगा, किस तरीके का होगा, उसका नमूना क्या होगा, इसे समझने की जरूरत है। देखिए, अगर कोई शख्स लंबे समय तक अगर जनता से दूर रहे तो समझ लीजिए या तो वो पॉलिटिकली आउट होना चाहता है, नहीं तो दूसरा वो बिहार की पॉलिटिक्स हो या फिर देश की पॉलिटिक्स, उसकी एंट्री जो है उनके विरोधियों की धड़कनें बढ़ाएगी, सांसें रोकेगी। और वो तेजस्वी यादव बहुत जल्द करने वाले हैं। खैर, बीच में तेजस्वी यादव परिवार के साथ जो है समय अपना दे रहे थे अपने परिवार को, क्योंकि चुनाव था, घर में बच्चे हैं, पत्नी के साथ ही वो घूमने भी गए थे और अब दिल्ली में ही हैं। और दिल्ली से बहुत जल्द नए साल में जो है वो पटना लौटेंगे और पटना लौटने के बाद बिहार की राजनीति में एक सक्रिय जननेता की भूमिका निभाएंगे। खैर, अब दूसरा बात यह है कि बिहार में जो चुनाव होना है राज्यसभा का, इसमें आरजेडी लड़ेगी या नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपको समझने की जरूरत है दोस्तों, कि राज्यसभा की ये 5 सीट, जिसमें 2 सीट तो आरजेडी की ही थी, अब तो आरजेडी को उसमें से गंवाना पड़ेगा। और अगर आरजेडी को लड़ना है तो साम दाम दंड भेद सब चलाना होगा। तेजस्वी यादव को घातक प्लान बनाना होगा जिससे वो प्रहार कर सके विरोधियों पर। और देखिए,
41 विधायक होने चाहिए, 41 एमएलए होने चाहिए राज्यसभा के एक एमपी के लिए। आरजेडी के पास आज की तारीख में 25 है। अगर कांग्रेस का कुल जोड़ लें तो 31 होता है। अगर इसमें आप लेफ्ट का जोड़ लें तो 34 होता है। एक बसपा वाले हैं पिंटू यादव, रामगढ़ से चुनाव जीते, उनका जोड़ लें तो 35 होता है। अभी भी तो विधायक चाहिए, तो एक विधायक अगर और आईपी गुप्ता को जोड़ लें आप तो 36 होता है। 5 विधायक घट रहे हैं। कितने? 5। तो ये 5 विधायक आएंगे किधर से? देखिए, मुझे तो फॉर्मूला मालूम चल गया है। फॉर्मूला यह है कि अगर तेजस्वी यादव को राज्यसभा में मौजूदगी चाहिए तो तेजस्वी यादव को एक डील करना पड़ेगा, और यह डील बिहार में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हाथ बढ़ा के करना होगा। तेजस्वी यादव को अपना हाथ ओवैसी की ओर बढ़ाना होगा, क्योंकि राज्यसभा में 41 अगर संख्या बल चाहिए, अगर 41 संख्या बल चाहिए तेजस्वी यादव को, तब वो बिल्कुल सटीक नंबर बैठता है, बिल्कुल सटीक नंबर बैठता है कि 41 के लिए ओवैसी के 5 एमएलए चाहिए। अब असदुद्दीन ओवैसी निर्णायक भूमिका में है। भाई, बीजेपी का बी टीम कहा जाता है तो हो सकता है कि भाजपा भी चाल चले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की चाल और बीजेपी की दाल बिहार में तो ओवैसी अपने पर गलने नहीं देंगे। वो इस वजह से कि भाई इन्हें बिहार में राजनीतिक पारी अभी खेलनी है और जनता के सामने एक्सपोज होंगे नहीं। या तो ये वोट का बाइकआउट करेंगे या फिर इन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो बिहार में राज्यसभा का होगा, राजद को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन देखिए, अब इसके लिए तेजस्वी यादव को दोस्ती के हाथ आगे बढ़ाने होंगे। बिहार में अख्तरुल इमाम ने बहुत ढोल पीट दिए हैं तेजस्वी यादव के घर के आगे, तो तेजस्वी यादव भी इस मामले में समझौता करने को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर राज्यसभा के अंदर तेजस्वी यादव को एक एमपी चाहिए, जो कि मैं कह रहा हूं कि अभी तैयार बैठा है, जिन्हें आश्वस्त किया गया है लालू यादव के द्वारा, तो देखिए तेजस्वी यादव इसको लेकर भी दिल्ली में प्लान बना रहे हैं। और आरजेडी बिहार में ओवैसी के विधायकों के टच में, ओवैसी के विधायकों के टच में आरजेडी है। और आरजेडी अगर टच में है तो क्या होगा जरा ये समझ लीजिए। 36 एमएलए इनके पास हैं, और चुनाव अगर लड़के जीतना है, अगर एक सीट भी निकालना है, तो ओवैसी के एमएलए वो उस कंडीशन में है कि अगर आप उनसे हाथ बढ़ाकर हाथ मांगोगे तो वो हाथ देंगे, और नहीं मांगोगे तो राज्यसभा की एक सीट नहीं मिलेगी। तो देखिए, लालू यादव का भी कहना है कि भाई राज्यसभा में एगो एमपी चाहिए अपना, और इसके लिए हाथ बढ़ाओ आगे। अब बीजेपी वाला लोग जो है वो कांग्रेस को तोड़ने में लगा हुआ है। बीजेपी वाले का नजर बिहार में कांग्रेस पर है कि कांग्रेस को कैसे साफ कर दें। और राज्यसभा के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव, अब गणित तो सेट है, खेल कैसे करेंगे ये देखिएगा। खैर, वो बहुत जल्द बिहार आने वाले हैं। क्या सोचते हैं आप, बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।